हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, जो कि मेज़ के ऊपर होगा। आप जैसा कि जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे कि AFO हो गया, JRF हो गया, BHU, IFS, NABARD, या फिर आपका जो FCI का एग्ज़ाम होता है, या सीड टेक्नोलॉजी का जो आपका एग्ज़ाम होता है, या RBB का AO एग्ज़ाम, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, या नॉर्मल भी जितना भी आपका एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होता है, उसके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर ये आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मेज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहला क्वेश्चन, बोटानिकल नेम ऑफ मेज़ क्या होता है? तो हमने पढ़ा ही है जिया मेज़। अब इसमें एक गलती है, क्या कोई बता सकता है? जब हम हैंड रिटन लिखते हैं, मुझे पता चल गया आपको पता है, जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो दोनों में 7 लाइन नहीं आती। जिया में अलग, मेज़ में अलग, जीनस में अलग आएगा, स्पीशीज़ में अलग लाइन आती है। और जिया में Z कैपिटल रहेगा और नेक्स्ट वाला जो भी होगा वो स्मॉल रहता है। अब इसमें एक चीज़ और बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जैसे मेज़ की बहुत सारी वैरायटी है, 6 तो हमने अपनी पढ़ी है ना पिछले लेक्चर्स में, कि बेबी कॉर्न, डेंट कॉर्न, वैक्सी कॉर्न, बहुत सारे होते हैं। तो उनके जो नाम है, जैसे इंड्यूराटा या क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा, ये जो भी नाम थे, स्केलराटा, ये सब जिया मेज़ और फिर बाद में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिया एस्कुलेंटा, ऐसे नहीं आएगा। जिया मेज़ और फिर जो भी उसका साइंटिफिक नेम, एक्स्ट्रा सब स्पीशीज नेम है, वो आएगा। ठीक, सॉरी फॉर दैट नॉइज़। आज हम लोग बाहर शूट कर रहे हैं घर से आज हमें निकाल दिया गया है मजाक कर रहे हैं। फिर है फैमिली ऑफ मेज़, तो ग्रामिनेसी, ग्रामिनेसी को ही पोएसी भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट इन मेज़, तो जो फ्रूट टाइप होता है मेज़ में वो होता है कार्कियोप्सिस या कारियोप्सिस भी बोल सकते हैं, सिसिस नहीं सिस। व्हाट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अकर इन मेज़? अब देखिए, अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि एक बार बताइए पॉलिनेशन, तो बता देती हूँ मैं। 2 टाइप से पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो आपका फ्लावर है ना, एक ही सेम ही फ्लावर रहेगा, सेम फ्लावर का आपका स्टाइल रहेगा, मतलब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों जो है वो सेम फ्लावर का रहेगा। ठीक है, और उसके बीच पॉलिनेशन होगा। या फिर फ्लावर डिफरेंट होगा लेकिन प्लांट जो है वो सेम ही होगा, मतलब एक सेम प्लांट है, उसके 2 फ्लावर, या सेम प्लांट का एक ही फ्लावर। ठीक, ऐसे होगा, तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब उसमें भी वो 2 टाइप के आ जाता है, लेकिन है वो सेल्फ पॉलिनेशन, एक चेजमाटा, एक इस टाइप से नाम होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि डिफरेंट प्लांट होगा और उसका डिफरेंट फ्लावर, लेकिन स्पीशीज सेम रहेगी, स्पीशीज चेंज नहीं होगी, सेम। मतलब अगर मैरीगोल्ड है तो मैरीगोल्ड, रोज़ है तो रोज़, और उसके 2 अलग अलग प्लांट से पॉलिनेशन होगा, तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है मेज़ इज ऑल्सो नोन एज, तो इन अमेरिका मेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए मेज़ को बैकबोन ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है और क्वीन ऑफ मेज़ भी बोला जाता है, लेकिन वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि मेज़ तो है ही, तो क्वीन ऑफ मेज़ क्या, लेकिन वो भी बोला जाता है, मिलेगा आपको लिखा हुआ। सुबह सुबह सब लोग काम करने लग गए हैं ये देखिए मेज़ है, कैसे होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेज़ प्रोटीन इज नोन एज जीन, ZEIN, जीन, ये 10% होता है। ठीक है, मेज़ प्रोटीन, मेज़ में अबंडेंट स्टार्च होता है 65%। ठीक, और मेज़ के प्रोटीन को ये कहता है। लेकिन एक चीज़ है कि मेज़ के प्रोटीन में क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौन सी प्रोटीन्स है जो कि मेज़ के उसमें डेफिशिएंट होती है, अमीनो एसिड्स हैं जो मेज़ प्रोटीन में डेफिशिएंट होता है, तो वो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन होता है। शायद वो क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है, आगे देखते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मेज़ क्रॉप इज 500 से 800 mm। ठीक, इसका जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इसका कितना बेल्ट है, कितना मेज़ का इरिगेशन इंडिया में मिलता है, मतलब रेनफॉल से, और वैसे कितनी रिक्वायरमेंट है, ये मैंने आपको बताया हुआ है हमारे लेक्चर में। पर वैसे अगर एक एवरेज बोला जाए, जैसे अब टेम्परेचर तो 3-4 चाहिए होते हैं, मतलब आपको फ्लावरिंग के टाइम पे अलग, टिलरिंग के टाइम पे अलग, सिल्किंग के टाइम पे अलग, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है।
एक ऑप्टिमम रेनफॉल होता है, तो वही ऑप्टिमम रेनफॉल कहें तो वो क्या है 500 से 800 mm। फिर है सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज वेराइटी 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। बेबी कॉर्न जो है उसके लिए 25 होता है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। वैसे सीड रेट अगर हाइब्रिड वेराइटी है तो उसका 20 से 25 kg पर हेक्टेयर होगा। मेज प्रोटीन इज डेफिशिएंट इन, जो मैंने आपको बोला था किस में डेफिशिएंट है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स में डेफिशिएंट होता है, ठीक। और सबसे अबंडेंट क्या होता है, तो स्टार्च होता है। कितना होता है, तो 65% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, फोटो पीरियोडिकली मेज प्लांट्स आर, जैसे हमने राइस के लिए पढ़ा था ना, शॉर्ट डे प्लांट था कि लॉन्ग डे प्लांट था, याद होगा आपको, आप कमेंट में बताइएगा क्या था। तो वैसे ही मेज जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट होता है, ठीक है, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, डे न्यूट्रल प्लांट। उसको दोनों चाहिए, मतलब 12-12 घंटे का। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम प्लांट है या लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट है, शॉर्ट का क्या मतलब, उसको डे सनलाइट जो होती है वो 12 आवर से कम चाहिए होती है, और अगर लॉन्ग है तो 12 आवर से ज़्यादा चाहिए होती है। वही न्यूट्रल है तो वही 12-12 का सीक्वल रहता है, ठीक। और मेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट वेराइटी होती है। टॉलरेंट वेराइटी होती है वो ड्राफ्ट वगैरह में भी रह जाती है, उसमें हाई एनर्जी होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए यही 10 क्वेश्चन, फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम और देखेंगे या तो सॉर्गम पे या फिर मेज पे ही आगे क्वेश्चंस लाएंगे। और उसके बाद फिर एक 150 क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, मतलब एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सीड टेक्नोलॉजी या फिर आपका सॉइल साइंस हो गया, जिससे भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वो मैं एक साथ करके, मतलब 100-150 इस टाइप से क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगी। उसमें मैं काम कर रही हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा टाइपिंग में, और फिर एक वीडियो वैसे हम लेके आएंगे। और अगर कोई और सब्जेक्ट आप सोच रहे हैं कि अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अदर देन फील्ड क्रॉप, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।